आज हम राजयोगा का बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। राजयोगा किसको कहते हैं? उपनिषद, भगवत गीता, पतंजलि योगा सूत्र, ये तीनों स्क्रिप्चर्स में जो भी मेथड्स टेक्निक बताया है वो राजयोगा है। और ब्रह्म कुमारी भी राजयोगा सिखाते हैं। तो राजयोगा, उसका प्रोसेस क्या है? राजयोगा उसको कहते हैं जब सारे दिन हर कर्म करते हुए आप और मैं खुद को एक आत्मा समझ सकता हूँ, समझूंगा, और आत्मा समझकर हर कर्म करूंगा, तो उनको राजयोगी कहते हैं। तो पहला पार्ट, पहला स्टेप राजयोगा में क्या है? खुद को आत्मा समझना है। जब तक खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, राजयोगा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है इसमें? क्यों हमको खुद को आत्मा समझना है? आत्मा माना एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति बिंदु, एक ऊर्जा, एक कॉन्शियसनेस। तो ये दो आंखों के बीच में, ये दो आंखों खिड़की कहेंगे, और खिड़की के पीछे कोई व्यक्ति बैठकर उस खिड़की द्वारा बाहर को देखते हैं, तो उस व्यक्ति को आत्मा कहते हैं। दो आंखों के पीछे जो एक एनर्जी बैठकर आंखों द्वारा देखते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। सिर्फ आंखों द्वारा देखते नहीं है, कानों द्वारा सुनते हैं, और हमारा नोज, लिप्स, माउथ, उसको भी यूज करते हैं, और स्किन से अनुभव लेते हैं। ये पांच इंद्रियों से जो भी अनुभव होता है वो आत्मा के अंदर होता है, और आत्मा बैठते हैं दो आंखों के पीछे। राजयोगा अनुभव करना है, पहले खुद को आत्मा समझना ही पड़ेगा। जब तक खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, क्या होगा? आपकी ध्यान शक्ति, अटेंशन, कंसंट्रेशन सारा सारा दिन पांच इंद्रियों पर ही रहेंगे। आपकी अटेंशन, ध्यान खुद के ऊपर नहीं रहेगा, और खुद के ऊपर नहीं रहने से आपके अंदर कोई शक्ति, आप कोई शक्ति को अनुभव करने वाला नहीं है। तो राजयोगा ये है, सारा दिन आप जब चाहे पांच इंद्रियों को काम में लगा दिया, कर्म करवा दिया, और उसके बाद पांच इंद्रियों से आपकी शक्तियों को डिटैच कर सकते हैं। और डिटैच करने से आपकी ध्यान, अटेंशन आपकी आत्मा के ऊपर आ जाती है। और कोई विचार भी करना है, जब विचार करेंगे उसको मन कहते हैं। कोई आगे का प्लानिंग करेंगे उसको बुद्धि कहेंगे। तो दोनों विचार का काम है, और विचार भी आपको करना पड़ेगा ना, आप करते हो। जब विचार नहीं करता हूं, मैं डिटैच हो जाता हूँ, आत्मा बन जाता हूँ। नहीं तो मेरा एनर्जी, शक्ति उस विचारों के ऊपर जाते हैं। तो सारा दिन मैं चाहे पांच इंद्रियों को यूज करके कुछ कर्म करूंगा, चाहे मैं विचार करूंगा, उसको मन कहते हैं या बुद्धि कहते हैं। और जब विचार का
काम पूरा हो गया, 5 इंद्रियों का कर्म पूरा हो गया, तो मैं विचार करना बंद करूंगा, 5 इंद्रियों से अलग हो जाऊंगा, खुद को आत्मा समझकर बैठ जाऊंगा। तो ये हर सेकंड, हर वक्त हमको करना है। उससे क्या मिलेंगे हमको? हमारा शक्ति, एनर्जी, कंसंट्रेशन, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। और व्यर्थ नहीं जाएगा माना मेरा ये सारा शक्ति मेरे ऊपर, मेरे आत्मा के ऊपर, खुद के अंदर रहने से मैं शक्तिशाली रह सकता हूँ। और मैं खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, मैं खुद को एक शरीर समझूंगा, तो सारा दिन मेरा एनर्जी, शक्ति, ध्यान हर समय 5 इंद्रियों के ऊपर रहेंगे, विचारों के ऊपर रहेंगे, विचार करते रहूंगा, आगे का पीछे का विचार चलते रहेंगे, 5 इंद्रियों को कर्म में कुछ ना कुछ करते रहूंगा सारा दिन, जिससे मेरा ध्यान खुद के ऊपर नहीं रहेंगे। और नहीं रहने से मैं शक्तिशाली नहीं बन सकता हूँ, जिससे मैं हर समय दुखी रहूंगा, परेशान रहूंगा, फिर मन की बीमार, शरीर के बीमार आ जाते, मेरा सारा शक्ति व्यर्थ चलते रहेंगे। तो राजयोग का पहला स्टेप खुद को आत्मा समझना है। समझने से मेरा शक्ति जो व्यर्थ होता है वो सेव हो जाएगा, जिससे मेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे, मेरा खुद का एनर्जी बढ़ जाएगा, आत्मा का शक्ति बढ़ जाएंगे, जिससे मेरा मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेंगे। तो राजयोग क्या है? सारा दिन मैं खुद को आत्मा समझकर जब चाहे 5 इंद्रियों को कर्म में लगाऊंगा, जब चाहे मेरा मन को, विचार को बंद करा दूंगा। और ये करने से मैं मेरा शक्ति को व्यर्थ ना गवा कर मेरा शक्ति को केंद्रित करूंगा मेरे ऊपर, खुद के ऊपर, जिससे मैं आत्मा शक्तिशाली रह सकता हूँ। शक्तिशाली माना मेरे अंदर शांति रहेगा, प्यार रहेगा, खुशी रहेंगे। तो ये शांति, प्रेम, आनंद, खुशी कैसे मिलता है मेरे को? अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ देखते सुनते हुए जो शांति है उसका अनुभव करना है। जैसे मैं शांति का अनुभव करता हूँ, मेरे जो पिछले विचार है उसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं है, आगे का जो प्लानिंग है वो विचारों के ऊपर भी कुछ ध्यान नहीं है, क्योंकि दोनों विचार बंद रहेंगे, जिससे मेरे अंदर शांति का अनुभव होता है। जब मैं इस शांति का अनुभव करता हूँ मैं हल्का हो जाता हूँ, क्योंकि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का विचार बंद हो गया, शांत हो गया मैंने, और शांति के साथ हल्का भी है। जैसे एक छोटे बच्चे के अंदर कोई जिम्मेवारी नहीं रहता है तो वो हल्का रहता है, खुश रहता है, ऐसा भी मैं भी शांत, खुशी का अनुभव करता हूँ। तो मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ऐसा समझने से मेरे अंदर शांति का, प्रेम का, खुशी का अनुभव होता है। मैं आत्मा इस मन से अलग हूँ, विचारों से अलग हूँ, बुद्धि से अलग हूँ, ऐसा समझने से मेरे अंदर शांति, प्रेम, आनंद, खुशी का अनुभव होता है। और इस शांति, प्रेम, आनंद, खुशी से मैं जब हर व्यवहार करूंगा उसको आत्मिक स्थिति कहेंगे। उस आत्मिक स्थिति को हर व्यवहार में मैं ला सकता हूँ, उसको आत्मिक अनुभव कहते हैं। और हर व्यवहार में मैं शांति, प्रेम, आनंद से व्यवहार करूंगा दूसरा व्यक्तियों से, उसको फरिश्ता स्थिति कहते हैं।
और कुछ भी मैं कर्म करूंगा 5 इंद्रियों से, फिर 5 इंद्रियों से अलग हो जाता हूँ, विचारों से अलग हो जाता हूँ, उसको साक्षी अवस्था कहते हैं। और शरीर से पूरा अलग हो जाता हूँ, जैसे हम रात को सोते हैं पूरा शरीर से डिटैच होकर सोते हैं, उसको अव्यक्त स्थिति, बॉडीलेस स्थिति कहते हैं। तो सारा दिन शांति प्रेम आनंद खुशी से एक एक व्यवहार में करूंगा। जब व्यवहार पूरा होगा, मैं 5 इंद्रियों से अलग हो जाऊंगा, विचारों से अलग हो जाऊंगा, खुद के अंदर उस शांति प्रेम आनंद खुशी का अनुभव करूंगा, जिससे मैं उस परमात्मा से जुड़ जाता हूँ। तो इस प्रैक्टिस को हर वक्त करते हुए, जब चाहे मैं 5 इंद्रियों के वश में आया, कर्म किया, फिर उससे डिटैच हो गया, जब चाहे मैं विचार को यूज किया, सोचा, फिर उससे अलग हो गया, और शांति प्रेम आनंद का बीच में मैं अनुभव करता हूँ। तो इस प्रोसेस को मैं सारा दिन करते रहूंगा, उसको कहते हैं राजयोगा, उसको कर्म योग कहते हैं। यही चीज उपनिषद में, भगवत गीता में, पतंजलि योग सूत्र में, सब में यही बताते हैं, और ब्रह्म कुमारी में यही सिखाते हैं। ओके, ओम शांति।